संसार सागर से, विषम परिस्थितियों से कोई पार नहीं हो सकता। गुरुदेव बताइए, मुझे अपने शरीर को देख करके स्वयं घृणा प्रतीत हो रही है। शरीर सड़ रहा है ससुर जी के श्राप से। चंद्रदेव की यह दशा देख करके गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा, चंद्रदेव, दुख कष्ट संकट विषम परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं, हमारे ही जीवन में आ रही हो ऐसा नहीं है। बताइए, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको सब दिन रोज सुख ही सुख रहा हो। संसार परिवर्तनशील है। आज हम सुखी हैं तो कालांतर में हम दुखी हैं। आज धनवान हैं, कुछ समय बाद निर्धन हैं। आज विजयी हैं तो कुछ समय बाद पराजित हैं। तो कहने का अर्थ है संसार परिवर्तनशील है, स्थायी यहाँ कुछ नहीं है। सुख में सदा विनम्र रहना और दुख में सदा धैर्य और साहस से उसका समाधान करना, ये बड़े व्यक्ति का परिचय है। थोड़ा सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, साम्राज्य बढ़ने लगे तो अभिमान करना, इतराना, और कष्ट संकट विषम परिस्थिति आ जाए तो हाथ पांव जमीन में पटकना, ये छोटे व्यक्ति का परिचय है। न सुख में इतराना, न दुख में घबराना, ये श्रेष्ठ बुद्धिमान कुशल व्यक्ति का परिचय है। चिंता न करो, एक उपाय है, भगवान शंभु की भक्ति करो। समुद्र तट पर जाकर के कोटि पार्थिव, 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाओ और सप्रेम सादर 1 वर्ष पर्यंत महादेव का मंगल अभिषेक करो। भगवान आपके असाध्य रोगों को समूल मिटा देंगे। शिष्य का कर्तव्य है गुरुदेव के वचनों में अटूट विश्वास, आस्था और श्रद्धा। भगवान की भक्ति में संशय तर्क वितर्क का कहीं कोई स्थान नहीं है। वहाँ तो समर्पण, यह होलो जय निज होलो, यह बात सत्य जो होने ली ना को कांबटी होल। और यदि ये स्थिति मन की है तो फिर कार्य सिद्ध होने में संशय है। माता पिता गुरुजन जो कह दें उस पर समर्पित भाव से अटूट विश्वास करते हुए उस कार्य में लग जाना चाहिए। मातो पिता गुरुजन की बानी, मातो पिता गुरुजन की बानी, बिनहि विचारे करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जाने। माता पिता गुरु जो आज्ञा दें, जो मार्गदर्शन प्रदान करें, बिना विचार के ये इसमें मेरा मंगल है, निश्चित शुभ होगा, यह विचार करके वह कार्य करना चाहिए। समुद्र तट पर चंद्रदेव आए, सहयोगियों के माध्यम से पार्थिवलिंग का निर्माण किया। सज्जनों, यहाँ 1 वर्ष तक कोटि 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाए। सज्जनों, भगवान शंभु की लिंग की ही पूजा होती है। मैंने विगत दिनों प्रथम दिन की कथा में चर्चा की थी। ब्रह्मा विष्णु के मध्य विवाद को शांत करने के लिए भगवान शंभु विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और वही शिवलिंग बन गया। शिवरात्रि का जो व्रत है किस लिए मनाया जाता है हो? इस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है, न कि शिव पार्वती का विवाह हुआ है। और फेसबुकिया ज्ञान देखिए आप, आपको शिव पार्वती के विवाह की बहुत बहुत बधाई लिखते हैं लोग। हम सनातनी हैं, खूब शास्त्रों का विधिवत हमें अध्ययन करना चाहिए और विषय वस्तु की विधिवत जानकारी हमें होनी चाहिए। तो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान लिंग रूप में प्रकट हुए। इस तिथि को महाशिवरात्रि व्रत के रूप में मनाया जाता है। कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायां हेम संभवम
द्वापरे पारदं श्रेष्ठं पार्थिवं तु कलौ युगे। सतयुग में रत्नों के शिवलिंग का निर्माण, उनकी स्थापना और पूजा की विधि है। त्रेतायां हेम संभवम हेमं कनकम हेमहाटकम, ये स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, सोने के। त्रेता युग में सोने के शिवलिंग का निर्माण और पूजाभिषेक का विधान है यजमान जी। द्वापरे पारदम श्रेष्ठम, द्वापर युग में पारे के शिवलिंग की स्थापना पूजा अभिषेक का विधान है। पार्थिवम तु कलौ युगे, कलयुग में भगवान शंभु शीघ्र प्रसन्न हो। हम सब लोग भक्ति श्रद्धा से पार्थिव विधान से भगवान का मंगल पूजन और अभिषेक करें, तो शिव पूजा से बढ़कर के कोई पूजा कराल कलिकाल में नहीं है हो। इसीलिए सबके घर में भगवान का पूजन यजन होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान।